आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से इस मुकाबले में। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के दोनों ओपनर्स मैदान पर अब यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं और सामने बेंगलोर की बॉलिंग सजने को है। बेंगलोर के पास लंबे कद के गेंदबाज हैं एंड दिस विल बी टफ फॉर द राजस्थान बैट्समैन। मुझे लगता है कि ये टफ होगा, हालांकि कुछ चौके छक्के जरूर पड़ सकते हैं, लेकिन धार पर रखेंगे ये गेंदबाज। कद बहुत बड़ी चीज़ है इस क्रिकेट में, हार्ड लेंथ बहुत बड़ी चीज़ है। रोमारियो शेफर्ड है गेंदबाजी में, आज जॉश हेजलवुड का इस्तेमाल किया गया है, आज जैकब डफी नहीं है। इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर से भी बॉलिंग शायद करवाई जाए। सुयश शर्मा नहीं बॉलिंग करेंगे क्योंकि वो इंपैक्ट प्लेयर की सूची में थे, और इधर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वैभव सूर्यवंशी मैदान पर आ रहे हैं। राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज इस मुकाबले में सभी की निगाहें हैं वैभव पर, वैभव सूर्यवंशी पर। बैटिंग करने के लिए तैयार 15 साल के वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे हैं और उनके साथ है यशस्वी जायसवाल। बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज हैं, दोनों बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर खेल गए तो फिर बहरहाल अंपायर ने इंपैक्ट प्लेयर का इशारा कर दिया है और इस वक्त संदीप शर्मा को सब आउट किया है वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव सूर्यवंशी जो कि ओपनिंग करते हैं और सामने यशस्वी जायसवाल। ऐसा लग रहा है कि यशस्वी ही स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, बैटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और 154 का स्ट्राइक रेट है यशस्वी का, 219 का स्ट्राइक रेट है वैभव सूर्यवंशी का। इस मुकाबले में बॉलिंग की शुरुआत करने के लिए भुवनेश्वर कुमार हैं। जानते हैं कि बहुत धुआंधार जोड़ी है, 202 विकेटें हैं भुवनेश्वर के खाते में। पहला बॉल लेकर अपने बॉलिंग के मार्ग पर अपने करियर में बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं, 7.7 का इकोनॉमी है भुवनेश्वर का। पहली गेंद के साथ भुवनेश्वर कुमार दौड़ते हुए सामने यशस्वी ऑफ स्टंप के सामने इस गेंद को कट कर दिया। शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया गया और इस गेंद पर रन बनाने का कोई मौका नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर तेज गेंद की थी भुवनेश्वर कुमार ने। राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस इनिंग की पहली गेंद खेल रहे हैं, शुरुआत में सामना कर रहे हैं बाएं हाथ के बैट्समैन, और वो उनके मन में ये बात चल रही होगी कि सभी ये सोच रहे होंगे कि एक सिंगल लो भाई और आने दो वैभव को। अगला बॉल लेकर चले और इस बार इस गेंद को कट कर दिया, बिहाइंड पॉइंट गेंद को निकाला, 1 रन के लिए भाग पड़े और इस 1 रन के साथ हुआ यूं कि वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आते हुए। मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट, दर्शकों के बीच में तालियों की गड़गड़ाहट, फील्ड की जो पोजीशनिंग है उसे चेंज किया जा रहा है। फौरन भुवनेश्वर ने अपने फील्डर को इधर से उधर इशारा किया है। वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर हैं। क्या नाम पैदा कर लिया है इतनी कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने। 15 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी, सामने भुवनेश्वर कुमार जो कि उनकी दुगनी उम्र से भी ज्यादा के हैं, सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए राउंड द विकेट, वैभव सूर्यवंशी के लिए राउंड द विकेट। अपने बॉलिंग के निशान से अपनी टाप छोड़ते हुए चले भुवनेश्वर, ये गेंद और इस गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंदबाज के कदमों में से गेंद सीधा जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फुल पिच डिलीवरी स्विंग करती हुई हवा में और लाइन को पूरी तरह से कवर किया हुआ था वैभव ने, और इस गेंद को अंदर आती हुई गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया और गेंद पर तगड़ी चोट लगी है। अब देखना यह है कि गेंद स्विंग करती है कि नहीं। उसकी वार्निश को जरूर चोट मारी है बल्लेबाज ने। भुवनेश्वर कुमार ओवर का चौथा बॉल लेकर हर गेंद पर इस वक्त गुंजायमान है मैदान। ओवर द विकेट आ रहे हैं, चले और इस मर्तबा बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी ऑन साइड में तेज बल्ला चलाया, लेकिन गेंद टाइम नहीं कर सके। अभिनंदन सिंह ने शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया। राजस्थान 5 बिना किसी नुकसान के। एक नया सितारा जन्म ले रहा है भारतीय क्रिकेट के। एक उभरते हुए सितारे हैं वैभव सूर्यवंशी। ऐसे कुछ और सितारों की जरूरत है, कुछ और उभरते हुए खिलाड़ी
क्या पाइपलाइन में है, क्या कहीं खेल रहे हैं एकेडमीज में, क्या आने वाले हैं। ये बहुत बड़ा स्टेज है और उन खिलाड़ियों के लिए। अगला बॉल लेकर चले वैभव के लिए, पटकी हुई बाउंसर ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया गेंद, शानदार। ऑफ स्टंप के बाहर रैम्प करना चाहते थे, एक मर्तबा को दुविधा में थे, बल्ला लेकर उछले कि इसे पुल करूंगा, फिर सोचा कि रैम्प कर दूं वैभव सूर्यवंशी ने, और गेंद बल्ले के बहुत करीब से विकेट कीपर के ग्लव्स में। 5 गेंदे 5 रन। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी मोहर भी दे मारी है इस ओवर में, पहली 5 गेंदों पर। ओवर की अंतिम गेंद भुवनेश्वर के सामने वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल बेखौफ हैं, निडर बल्लेबाज, बहादुर बल्लेबाज हैं। राउंड द विकेट आए, ऑफ स्टंप के बाहर, लॉफ्ट किया पॉइंट के ऊपर से, गेंद एक टप्पा और बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। रिमार्केबल हिट, धीमी रफ्तार की, ऑफ स्टंप के बाहर, ये ऑलमोस्ट फुल लेंथ की गेंद थी। क्या ताकत है बाजुओं में, उड़ा दिया पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर से 2 चौके मार दिए हैं और राजस्थान का स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। अगर बेंगलोर को यह मुकाबला जीतना है, अगर उन्हें जीतना है, तो इन दोनों को बहुत जल्द आउट करना होगा। अगर ये खेल गए तो फिर खेला बेंगलोर के साथ हो जाएगा। यही सीधी और साफ सुथरी इक्वेशन है। जॉश हेजलवुड इस सीजन में पहली बार बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं और सामने हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी स्ट्राइक पर 1 रन बनाकर बैटिंग करते हुए, सामने जॉश हेजलवुड इस सीजन की अपनी पहली गेंद डिलीवर करने के लिए तैयार। यशस्वी पिछले मुकाबले में एक शानदार 70 की पारी खेल कर आ रहे हैं, बहुत ही तेज पारी खेल कर आ रहे हैं। ओवर का पहला बॉल लेकर चले, अंपायर को पार किया, गेंद की, बल्ला चला, कवर्स के ऊपर से गेंद उड़ी और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। ऑफ स्टंप के बाहर धीमी रफ्तार की गेंद, बल्ला चला और गेंद ने बाउंड्री के बाहर जाकर करार लिया। 6 रनों के लिए धुआंधार शुरुआत राजस्थान की। अमूमन पटकी हुई गेंदें करते हैं, लेकिन इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ दे दी थी जॉश हेजलवुड ने। स्कोर 15 बिना किसी नुकसान के। ओवर का दूसरा बॉल लेकर तैयार गेंदबाज चले और इस मर्तबा हेजलवुड की ये बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, बैकफुट पर गए, गेंद को डिफेंड किया बैट्समैन ने। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं यशस्वी जायसवाल के पास। राजस्थान का स्कोर 15 बिना किसी नुकसान के 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। दरअसल बेंगलोर ने भी आज बहुत तेज शुरुआत की थी। राजस्थान तो तेज करता ही है, बेंगलोर ने भी तो 2.5 ओवर में 40 रन मार दिए थे। बहुत तेज शुरुआत हुई थी। हालांकि पहली गेंद पर विकेट भी गया था बेंगलोर का, और एक्स्ट्रास के रन बहुत, बिल्कुल सही कहा आपने एक बार कि एक्स्ट्रास के रन बहुत मिले थे। बाई का चौका मिल गया, वाइड का चौका मिल गया। फिलहाल ओवर की अगली गेंद के साथ एक बार फिर तैयार गेंदबाज जॉश हेजलवुड। बेंगलोर की किस्मत बदल सकते हैं अपनी बॉलिंग से। स्ट्राइक लेने के लिए जायसवाल 7 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। सूर्यवंशी नॉन स्ट्राइक एंड पर 2 चौके मारकर खड़े हैं। चले अपने बॉलिंग के निशान से आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा बाउंस और गुड लेंथ से इस गेंद को देखा, उछलते हुए कट करने के लिए गए। 142 की गेंद को खेल नहीं पाए और विकेट कीपर के दस्ताने। ये बड़ी कमी है यशस्वी की, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंदें, और ये कमी उनको ग्रेट बनने से जरूर रोकेगी अगर इन्होंने ओवरकम कर लिया। नहीं किया तो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करेंगे तो ग्रेट बनेंगे, और वो ग्रेटनेस तभी आएगी जब आप ऑफ स्टंप के बाहर ये एंगल डिलीवरीज को लारा की तरह कट कर पाएंगे। इस बीच एक बार फिर से हेजलवुड की ये गेंद बैक ऑफ लेंथ, बैकफुट पर गए, इस गेंद को डिफेंड किया, रन बनाने का मौका नहीं। इस बार सोचा कि बैकफुट पर रोक लेता हूं, कट के लिए ना जाऊं। डिफेंसिव अप्रोच थी इस मर्तबा, और 140 को हिट कर रहे हैं जॉश हेजलवुड। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि जो चर्चा होता है कि यशस्वी जाएं उधर और वैभव स्ट्राइक पर आए। अभिषेक शर्मा ने तो अपनी परफॉर्मेंस भी ऐसी कर ली है कि उनका
दायरा थोड़ा महदूद हुआ है। इस बीच ओवर का अगला बॉल बेहतरीन बैकफुट पर जाकर लॉफ्ट किया मिड विकेट के ऊपर से और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार इम्प्रोवाइज किया, बैकफुट पर गए, घुटनों को मोड़ा। उन्होंने सोचा कि इस तरह बैकफुट पर जाकर डिफेंड करना या कट करना, इससे काम चलेगा नहीं, यही लेंथ है ओरिजिनल हेजलवुड की। और इस बार घुटनों को मोड़ते हुए ऑन साइड में लॉफ्ट किया, गेंद बल्ले के बीच में टकराई, मिड विकेट के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। ओवर का अगला बॉल लेकर तैयार जोश हेजलवुड, अंतिम गेंद होगी इस ओवर की, चले और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, वही गेंद, वही किनारा, वही शॉट और वही नाकामी, कॉट बिहाइंड यशस्वी जायसवाल। ग्रेटनेस के लिए ये कमी नहीं चलेगी। यू कैन बी अ वेरी गुड बैट्समैन बट आप ये गलती करेंगे तो नहीं चलेगी। ऑफ स्टंप के बाहर एंगल डिलीवरी, क्रॉस सीम बॉल, और न जाने किस तरह से बैटिंग करते हैं कि इस गेंद को खेल ही नहीं पाते। टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, और आखिरकार आते ही अपना कमाल दिखाया है। पहली विकेट निकाल ली है बेंगलोर ने। यशस्वी का आउट होना बड़ा धचका है राजस्थान को। 21 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए हुई है। वैभव सूर्यवंशी अब स्ट्राइक पर आएंगे। 2 ओवर 21 रन 1 विकेट। इस ओवर से 12 रन मिले लेकिन 1 विकेट चला गया और बेंगलोर विकेटें बाई करेगा। उनको पता है 3-4 विकेटें बाई करनी है उनको, और वो गेम राजस्थान के हाथ से बिल्कुल निकाल ले जाएंगे। और बॉलिंग है बेंगलोर के पास, सो चैलेंज अब राजस्थान के लिए। वैभव सूर्यवंशी एक 15 साल के खिलाड़ी हैं जिन पर डिपेंड है राजस्थान इस वक्त कि वो अच्छी शुरुआत कर जाएं, और आज प्रेशर शिमरन हेटमायर पर भी होगा परफॉर्मेंस के लिए। तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। पहला बॉल लेकर अभिनंदन सिंह आए, ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाती हुई पैड पे टकराई। अपील कर रहे हैं और अंपायर ने कहा नॉट आउट। जाने क्यों इतनी अपील कर रहे हैं। अभिनंदन बिल्कुल ब्रिजेश जैसे बॉलर हैं, इनके पास भी 140 का बॉल है, 120 125 की धीमी गेंदें करते हैं। अच्छा एंगल दिया था दरअसल, और यशस्वी के लिए, बल्कि वैभव के लिए, प्रियांश के लिए या तमाम अभिषेक के लिए यह सीजन बहुत अहम होगा, क्योंकि इस सीजन में आपको पढ़ लिया गया है। पढ़ने के बावजूद भी आउट ऑफ सिलेबस आप शॉट्स कौन से खेलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अभिनंदन सिंह स्केडी बॉलर हैं। अगला बॉल लेकर चले और इस मर्तबा वैभव का बल्ला चला, लॉन्ग ऑन की तरफ बॉल चली और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर पिच, धीमी रफ्तार, वैभव तैयार थे और उन्होंने गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। राजस्थान का स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चलता हुआ। 25 रन 2.2 ओवर के बाद अभिनंदन सिंह सामना करने के लिए तैयार। वैभव सूर्यवंशी, ओवर का अगला बॉल वैभव के लिए, बल्ला उठा इंतजार कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारी तरफ बॉलिंग करते हुए, ऑफ स्टंप के बाहर किनारा, गेंद जा रही है सीधा विकेट कीपर के पीछे, बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या विकेट कीपर के पास चांस था या गेंद पहले टप्पा खा गई? विकेटों के पीछे विकेट कीपर जितेश के सामने टप्पा खा गई गेंद और भागती चली गई बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। तीसरा ओवर चल रहा है। इनके पास डिसेप्शन है, अपने गेंदबाजी से धोखा दे सकते हैं, फंसा सकते हैं, ब्लफ कर सकते हैं। ये बड़े कमाल के गेंदबाज हैं अभिनंदन। अभिनंदन के पास पेस भी है और पेस नहीं भी है, और ये वैभव सूर्यवंशी को देखना होगा। 4 चौके मार चुके हैं, 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, डीलिंग इन बाउंड्रीज वैभव सूर्यवंशी। ओवर का चौथा बॉल लेकर तैयार गेंदबाज वैभव के लिए, चले अभिनंदन सिंह बॉलिंग करने के लिए, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार पीछे हटे, गेंद कौन साइड में खेला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन के साथ छोर बदलते हुए राजस्थान का स्कोर 30, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर 140 की बॉल पर कॉट बिहाइंड कराया था गेंदबाज
जॉश हेजलवुड ने यशस्वी जायसवाल को, टॉप टायर के गेंदबाज हैं और टॉप टायर के गेंदबाज के सामने परफॉर्म नहीं कर पाए आज यशस्वी जायसवाल। ओवर का 5वां बॉल लेकर बॉलर तैयार है। बैट्समैन स्ट्राइक पर ध्रुव जुरेल पहली मर्तबा गेंदबाजी का सामना करेंगे। पीछे एक स्लिप भी है। चले इस बार अभिनंदन ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को कट किया, बाहर जाती हुई गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के एरिया से गेंद थर्ड मैन तक चली गई। 1 रन भागकर पूरा किया और इसी के साथ अपनी इनिंग की शुरुआत की है बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने। अच्छी पारी राजस्थान को चाहिए अपने टॉप ऑर्डर के बैट्समैन से। राजस्थान का स्कोर 2.5 ओवर में 31 रन। इस ओवर से 2 चौके मारे हैं अभिनंदन को। ओवर का आखिरी बॉल लेकर चल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के लिए। वैभव सूर्यवंशी सामना करने के लिए तैयार हैं। इस मुकाबले में 4 चौके मार चुके हैं। सिंह चले सूर्यवंशी के लिए राउंड द विकेट आ रहे हैं। छोर बदला है ये गेंद और इस गेंद को उड़ा दिया कदमों में आती हुई मिड विकेट के ऊपर से। एक और सिक्सर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, पहला सिक्सर आज के दिन अपने खाते में पहला छक्का दर्ज करते हुए वैभव सूर्यवंशी 9 गेंदों पर 23 रन बनाकर बैटिंग करते हुए 23 रनों में से 22 रन बाउंड्रीज से मारे हैं वैभव सूर्यवंशी ने। 3 ओवर्स के खात्मे पर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3 ओवर्स। अब बॉलिंग करने के लिए जॉश हेजलवुड अपने दूसरे ओवर में आ रहे हैं। जॉश को वैभव की विकेट चाहिए। दरअसल सीधा यही कैंपेन है इस बॉलिंग का, वैभव को आउट करना बैंगलोर का अजीम मकसद है। बैंगलोर ने उन्हें आउट कर लिया तो शायद राजस्थान के सबसे अहम बल्लेबाज को, सिपा सालार एक तरह से इस वक्त नजर आ रहे हैं, सेनापति नजर आ रहे हैं बैटिंग के। क्या आउट कर पाएंगे? दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज हैं, हार्ड लेंथ हिट करते हैं, 6.5 फीट का कद है, कंधों में जान है, पेस भी है और ऑस्ट्रेलियाई ब्लड, जैसा हमारे रॉकी भाई कहते हैं, दे ऑलवेज प्ले टू विन, कभी हार मानने वाले नहीं हैं ये। चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। जुरेल स्ट्राइक पर हैं, एक स्लिप पीछे इंतजार कर रही है। पहला बॉल लेकर भाग पड़े, लंबे लंबे कदमों से चले, ऑफ स्टंप के सामने सीधे विकेटों में आते हुए गेंद को डिफेंड किया। भाग रहे थे रन के लिए लेकिन सामने खड़े फील्डर ने गेंद को रोका और ऐसे में इस गेंद पर कोई रन नहीं। विराट कोहली थे कवर्स में फील्डिंग करते हुए। क्या जानदार मुकाबला है, क्या ताकत, और क्या ऐसा लगता है कि गांव की क्रिकेट में कई बार ऐसे मुकाबले होते थे कि दोनों टीमों के पास बड़े हिटर्स होते थे और दर्शक रात में अपनी नींद आंखों से भगाते हुए हरदम पानी पीते हुए, पानी मारते हुए मुकाबला देखते रहते थे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कट किया, शॉर्ट थर्ड बैंड पर, इस बार 1 रन के लिए इंतजार रहता था। ऐसे मुकाबलों का गांव की क्रिकेट में, नाइट टूर्नामेंट्स में बड़े ऐसे मुकाबले होते थे कि आज बड़ी जबरदस्त टीमें लड़ने वाली हैं। नींद आती रहती थी लेकिन लोग जागते रहते थे, किसी तरह से पानी मारते रहते थे चेहरे पर कि मैच देखना है। तो ये वही मुकाबला है, यह आधी रात का मुकाबला है इस वक्त भारत में। हालांकि अभी 11:15 हो रहे हैं। चौथा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी। खासियत यही है कि जब तक रहेंगे तब तक पता चलता रहेगा कि वैभव सूर्यवंशी है। अगला बॉल सूर्यवंशी के लिए, तेज गेंद, कट कर दिया, पॉइंट के बगल से गेंद निकली, डीप बैकवर्ड पॉइंट के बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अंतिम समय में ये जो बैकलिफ्ट है, बल्ला इतना ऊपर रहता है, तेज गेंद थी ऑफ स्टंप के सामने और एकदम से बल्ला नीचे लेकर आए और गेंद को कट किया। ताकत के साथ, निगाहें भी तेज हैं बल्लेबाज की। वैभव सूर्यवंशी, चौका मिलता हुआ। वैभव सूर्यवंशी की ताकत कहां से आती है? अगर मां बाप को देख लें तो समझ में आएगा कि यह ताकत कहां से आती है। चौथे ओवर की गेंदबाजी। ओवर का अगला बॉल लेकर तैयार, सामना करते हुए और एक बार फिर से, इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से एक टप्पा, लॉन्ग ऑन के बाहर 4 रन। जॉश हेजलवुड के सर के ऊपर से चौका मारा है वैभव सूर्यवंशी ने। किसी की इज्जत, किसी की शोहरत, किसी का रुतबा
कोई फर्क नहीं पड़ता है वैभव सूर्यवंशी को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैभव सूर्यवंशी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बल्लेबाज को। बुमराह को छक्के, हैजलवुड को उनके सर के ऊपर से उड़ा रहे हैं, 2 लगातार चौके मार चुके हैं और अगला बॉल लेकर तैयार वैभव के लिए। दौड़ पड़े, लंबी टाप छोड़ते हुए गेंदबाज चले, सूर्यवंशी ने इस बार एक्स्ट्रा कवर इलाके में निकाला, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 3 लगातार गेंदों पर 3 लगातार चौके। पता चल रहा होगा, खबर आज नहीं फैली तो फैल जाएगी ऑस्ट्रेलिया में कि एक है वैभव सूर्यवंशी नाम का बल्लेबाज जो इस वक्त हैजलवुड को लगातार 3 चौके मार चुका है। दुनिया में क्या नाम है इस खिलाड़ी का। 50 रन 3.5 ओवर्स में बेंगलोर के विरुद्ध बन चुके हैं राजस्थान के। इसी का पेमेंट है, इसी की रोजी रोटी है सूर्यवंशी की, इसी के लिए उन्हें खरीदा गया है, इसी के लिए वो इस टीम का हिस्सा हैं। इसी टैलेंट, इसी प्रतिभा के लिए वैभव सूर्यवंशी इस वक्त दुनिया में जाने जाते हैं। अंतिम गेंद चले, हैजलवुड, ये गेंद पटकी हुई, उड़ा दिया मिड विकेट के ऊपर, छक्का। 4 लगातार गेंदें, 18 रन मार दिए पिछली 4 गेंदों पर। व्हाट अ प्लेयर, आई एम मिसिंग टॉनी ग्रेग। जिस बॉलर से दुनिया खौफ खाती है उस बॉलर को लगातार 4 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के के साथ मोहर बंद कर दिया है। 19 रन इस ओवर से, 4 ओवर में राजस्थान 56, 1 विकेट के नुकसान पर। बेंगलोर को यह मुकाबला जीतना है तो क्या करना है अब कहने की भी जरूरत नहीं है। वैभव अगर आउट नहीं हुए, 13 में 41 बनाकर खेल रहे हैं, आज हो सकता है फिर 15 में 50 मार दें। क्या बैटिंग कर रहे हैं, 4 ओवर में 56 बन चुके हैं। 5वां ओवर, पहला बॉल, ध्रुव जुरेल स्ट्राइक पर बॉलिंग करने के लिए भुवनेश्वर कुमार, सभी को आजमाया जा रहा है। भुवी चले, पहला बॉल लेकर और इस गेंद को कवर्स में ड्राइव किया, फुल पिच डिलीवरी, 1 रन भागकर पूरा किया बैट्समैन ने और इसी के साथ छोर बदलते हुए सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आते हुए 13 गेंदों में 41 रन, 7 चौके 2 छक्के, 41 में से 40 रन बाउंड्री से हैं। 40 रन 41 में से बाउंड्री से हैं। क्या पावर हिटर हैं, इज अ वंडर किड। सूर्यवंशी एक वंडर किड है, इसमें अब किसी को भी मुश्किल नहीं होगी, इसमें किसी को भी अब दुविधा नहीं होगी। ही इज अ वंडर किड। 5वां ओवर चल रहा है, ओवर का अगला बॉल लेकर तैयार गेंदबाज, सामना कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, भुवनेश्वर कुमार। ओवर की ये गेंद, वैभव ने इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से लपेटा, लॉन्ग ऑन के ऊपर, छक्का। वैभव सूर्यवंशी only Vaibhav Suryavanshi in this game, nobody is here. अकेला इस मैदान पर यह खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ी गायब नजर आ रहे हैं। भुवनेश्वर को छक्का मारकर 47 पर पहुंचे 14 गेंदों में और पूरी उम्मीद है 15 गेंदों में एक बार फिर से क्या कर पाएंगे। इस बार लॉफ्ट किया, हुक किया, गेंद गई फाइन लेग के ऊपर, एक और सिक्सर फाइन लेग बाउंड्री पर। फिल शॉट ने कैच किया लेकिन उन्होंने देखा यार्डली की तरह लगान में जैसे कि वो बाउंड्री के बाहर थे। पंद्रह गेंदों में 53 रन बनाकर 1 रन सिंगल से 52 रन बाउंड्री से, डू यू बिलीव इट। 4 छक्के 7 चौके, 52 रन 53 में से बाउंड्री से आए हैं। क्या बैटिंग, 1 रन। ही इज डूइंग व्हाट तेंदुलकर डिड
इस बीच फुल पिच डिलीवरी, ड्राइव किया मिड ऑफ पर, गेंद पर कोई रन नहीं। ये बेखौफ खिलाड़ी, और आप बहादुर अगर हैं तो बहादुरी आपके अंदर है, डर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। 5वें ओवर की 5वीं गेंद, सूर्यवंशी इस बार धीमी गेंद विकेटों में, अंत समय पर गेंद को रोक लिया। अगर बैकलिफ्ट रहती तो आउट हो जाते, एलबी हो जाते। दिमाग भी है, क्या बात है। सूर्यवंशी सीधा भारतीय टीम में, नथिंग एल्स, नथिंग लेस, नथिंग मोर। टॉप पे अभिषेक रहते हैं, नहीं रहते। सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनर होने चाहिए अगले दौरे पर। ओवर की अगली गेंद, लॉफ्ट करने, शॉर्ट पिच दे गेंद थी, कट कर दिया, बिहाइंड पॉइंट, 4 रन अकेले। और ये 1 विकेट है, बैंगलोर ने नहीं आउट की तो ये 17-18 ओवर में आउट हो जाएंगे। 17-18 में ज्यादा ही बोल रहा हूं। 5 ओवर 73 रन, 1 विकेट। बैंगलोर की सारी बॉलिंग पानी भर रही है, और 57 रन बनाकर सूर्यवंशी, 8 चौके 4 छक्के, क्या बैटिंग हो रही है। नतमस्तक हो रहे हैं हम। क्या इकबाल आपकी जबान काम करेगी, क्या कहेंगे इस लड़के के लिए, इस बालक के लिए। इनक्रेडिबल बैटिंग, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल बैटिंग फ्रॉम वैभव सूर्यवंशी। ये वाकई सूर्यवंशी हैं, और ये वंडर किड, एब्सोल्युटली इज अ वंडर किड। अभिनंदन सिंह आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामने है ध्रुव जुरेल। 5 ओवर में 73 बना लिए हैं राजस्थान ने। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली बॉल, और इस पहली बॉल को घुमा दिया ऑन साइड में, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, गेंद, 4 रन। ध्रुव जुरेल के बल्ले से ये चौका, और इस चौके की मदद से ध्रुव जुरेल पहुंचे 7 पर। राजस्थान का स्कोर 77 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बैंगलोर चैंपियन टीम, सारा नशा उतार दिया है बैंगलोर का। 19 रन मारे जॉश हेजलवुड को, 17 रन मारे भुवनेश्वर कुमार को वैभव ने। इस ओवर की अगली बॉल अभिनंदन की, और इस बार इस गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन पर, और ये 6 रन। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। जुरेल कह रहे हैं कि भाई ये सूर्यवंशी नहीं, ये मैं हूं, बताना पड़ रहा है। और वैभव सूर्यवंशी के आने से क्या हुआ है ये हम आपको बताएंगे। 83, 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान का स्कोर है। ये 6ठा ओवर पारी का चल रहा है। इस ओवर की अगली बॉल के साथ अभिनंदन सिंह, सामने ध्रुव जुरेल। 6 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं जुरेल ने। एक तो सूर्यवंशी मार ही रहे थे, अब ध्रुव जुरेल भी अटैक कर रहे हैं। अगली बॉल जुरेल के लिए, जुरेल ने कट किया, बैकवर्ड पॉइंट, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 5.3 ओवर में 87 राजस्थान, 1 विकेट के नुकसान पर। कोई भी मौका चूक नहीं रहे बल्लेबाज, एब्सोल्युटली हैमरिंग एंड टोंग। ध्रुव जुरेल सामने है बल्लेबाज, 17 पर 7 गेंदों पर 17 रन, 1 छक्का 2 चौके। सूर्यवंशी 4 छक्के 8 चौके, 18 गेंदों पर 57 बना चुके हैं। अगली बॉल, और इस बार इस गेंद को पंच किया कवर्स पर, लेकिन इस बार वहां पर फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के पास। अभी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं आईपीएल में जिनको आक्रामक बल्लेबाज की उपाधि मिले हुए ज्यादा दिन हुए नहीं थे कि वैभव सूर्यवंशी आ गए, और वो सब कहीं धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिक्र करेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में। अगली बॉल के साथ चले अभिनंदन, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने है ध्रुव जुरेल। ये गेंद, और इस बार फुल टॉस गेंद, लेग स्टंप पर उठा दिया, और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, लंबा छक्का, ऊपरी स्टैंड में गेंद गई है।
कमर के ऊपर ये गेंद थी क्या, रिव्यू करने का क्या मन बनाया है? वैभव सूर्यवंशी से पूछा और वैभव ने कहा कि नहीं ये ठीक है, गेंद डिप कर रही है और ऐसे में ये रिव्यू नहीं लिया नो बॉल के लिए। 93 पर 1 यह है स्कोर राजस्थान का 5.5 ओवर में। इस ओवर में 20 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद के साथ तैयार गेंदबाज अभिनंदन सिंह दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद और इस बार इस गेंद को घूमकर मारा मिड विकेट पर और गेंद से बरखा के बाद 4 रन। ध्रुव जुरेल ने भी गर्दा उड़ा दिया, धज्जियां उड़ा दी अभिनंदन सिंह की। अभिनंदन सिंह 24 रन दे बैठे इस ओवर में और पावर प्ले अब खत्म हुआ है। पावर प्ले में पावर गेम, एब्सोल्युटली पावर गेम। 6 ओवर में 97 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान ने बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी 18 गेंदों पर 57 रन, ध्रुव जुरेल 10 गेंदों पर 27 रन। और जो बात मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आए, बड़े फैंसी खिलाड़ी के तौर पर आए थे और बड़ा नाम आईपीएल में था कि यार ये मारते बहुत हैं, जिसमें एक नाम वैभव के पार्टनर यशस्वी जायसवाल का ही था। यशस्वी जायसवाल का बड़ा नाम था कि ये अटैकिंग मारते हैं। बड़े कम उम्र में ये भी आए थे। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, प्रियांश आर्या, ईशान किशन, ये सारे के सारे बहुत अटैकिंग क्रिकेटर्स की लिस्ट में शुमार होते थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के आने के बाद इन सब का गेम कहीं फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है आसिम। और कालिया में जो लाइन है इकबाल, बिल्कुल अब ये सटीक बैठती है कि वैभव कह रहे हैं कि लाइन वहां से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। तो अब वैभव नंबर 1 बन चुके हैं। और मैं अभी काउंट कर रहा था कि 12 चौके और 8 छक्के, यानी हुआ क्या कि 97 में से 92 रन बाउंड्री से बने। बताइए, 97 में से 92 रन बाउंड्रीज से और सिर्फ 5 रन राजस्थान ने दौड़कर बनाए हैं। क्या पीटा है आज राजस्थान ने। और यह बिल्कुल सही बात है कि इस सीजन की सबसे बड़ी पिटाई है ये। 97 रन पावर प्ले में बना देना ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। और सूर्यवंशी ने कहा कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मेरे बाएं हाथ का गेम है। यार इस खिलाड़ी को क्या इंडियन टेस्ट टीम, वनडे, T20 सब में ले लेना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी तो भाई और क्या करेगा। ये टेस्ट खेलेंगे, वीरेंद्र सहवाग से भी आगे निकल जाएंगे अगर ये टेस्ट मैचेस में भी खेल गए तो। रेड बॉल क्रिकेट भी अगर ये खेल गए तो भाई ये वीरेंद्र सहवाग को भी पीछे छोड़ देंगे। भारत में सबसे आक्रामक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को माना गया और हैं भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिलहाल T20 तो जरूर खिलाइए, वनडे और टेस्ट मैचेस तो चलिए अभी नहीं खिलाना, मत खिलाइए। इतनी कम उम्र में ये सबके ऊपर नजर आ रहे हैं। अब होगी असली लड़ाई। आ गए हैं कृणाल पांड्या, जो हैं स्पिन कम फास्ट बॉलर, और ये किस तरह से खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी के लिए पहली बॉल के साथ चले गेंदबाज कृणाल पांड्या, बाएं हाथ से राउंड द विकेट पहली बॉल, और इस पहली बॉल को बल्लेबाज ने ऑन ड्राइव किया, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर 1 रन दौड़कर पूरा किया। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 98 राजस्थान का 1 विकेट के नुकसान पर। 83 गेंदों पर अब 104 रन चाहिए। कितना आसान ये रन चेज हो गया है, बहुत आसान रन चेज। ध्रुव जुरेल को गेंदबाजी करेंगे कृणाल पांड्या, और ये अगर चौके मारे, अगर बाउंसर मारेंगे तो चौका मारेंगे ध्रुव जुरेल। तैयार होंगे ध्रुव जुरेल की, ये बीच में बाउंसर भी डालते हैं। अगली बॉल और इस बार इस गेंद को लेकर घूम गए, गेंद गई है मिड विकेट पर। 4 रन
अभी तक स्पिनर ही बने हुए हैं, अचानक से दुग्गल साहब फास्ट बॉलर भी बन जाते हैं। 100 का आंकड़ा छू लिया राजस्थान ने मात्र 6.2 ओवर में। 102 एक विकेट के नुकसान पर 38 गेंदों में राजस्थान ने 102 रन बना लिए। राजीव शुक्ला साहब भी मैदान पर हैं। अगली बॉल और इस बार इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेला 1 रन के लिए ध्रुव जुरेल ने। जुरेल पहुंचे 32 पर 12 गेंदों में 32 रन ध्रुव जुरेल के भी हैं, लेकिन फीकी पड़ रही उनकी पारी सूर्यवंशी के आगे। 12 पे 32 बहुत अच्छी बैटिंग होती है भाई। 266 की स्ट्राइक रेट है। कृणाल पांड्या गेंदबाजी करेंगे सूर्यवंशी को। चले कृणाल, ये गेंद और इस बार पैड्स पर गेंद तेज गति के इस बार ऑन साइड में खेला। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ राजस्थान का 104 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बैंगलोर क्या करे? बैंगलोर अब क्या करे? 6.4 ओवर में 104 बन गए हैं। कह रहा होगा कि हर कदम पर वही कातिल है, कहां जाए कोई। अगली बॉल ऑन साइड में खेला। लगातार स्पिनर की तरह ही गेंदबाजी कर रहे हैं कृणाल पांड्या, तेज गेंदें नहीं डाली हैं इस पिच पर। अभी तक तेज गेंदबाज बनने की कोशिश नहीं की है कृणाल ने। इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ तैयार गेंदबाज कृणाल पांड्या। सामने है वैभव सूर्यवंशी। इस ओवर में कोई छक्का नहीं पड़ा, 1 चौका पड़ा है और 8 रन इस ओवर से आए हैं। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर मिड विकेट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। अगली बॉल पैड्स पर थी, उठा दिया और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन। तेज गेंद पैड्स पर और इस गेंद को उड़ा दिया 6 रन के लिए। सूर्यवंशी पहुंचे 65 पर। राजस्थान 111 1 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों पर 90 रनों की साझेदारी। 30 गेंदों पर 90 रनों की साझेदारी हो गई है। साथियों, इस आक्रामक बैटिंग में शायद आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक्स की संख्या बहुत कम है। जिस रेशियो में आप हमें सुन रहे हैं उस रेशियो के हिसाब से लाइक्स बहुत कम है। प्लीज लाइक कर दें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल कृणाल पांड्या के ओवर के बाद अब देखना होगा कि किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा। जुरेल 13 गेंदों पर 33 बनाकर खेल रहे हैं। टिम डेविड आए हैं। पहली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, कट कर दिया इस गेंद को ध्रुव जुरेल ने और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। टिम डेविड को बॉलिंग करने के लिए बुलाया। पहली बॉल टहला दिया पॉइंट पर 4 रन के लिए। चौके के साथ जुरेल पहुंचे 37 पर और राजस्थान 115 1 विकेट के नुकसान पर। क्या ब्रांड है क्रिकेट की राजस्थान की। एक अलग ही टेरिटरी में बैटिंग हो रही है। वैभव सूर्यवंशी तो हैं ही, ध्रुव जुरेल भी कमाल कर रहे हैं। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चले गेंदबाज टिम डेविड और इस बार मिडिल लेग स्टंप पर गेंद ऑन साइड में इस गेंद को खेला। गेंद गई है मिड विकेट पर। 1 रन दौड़कर पूरा किया जुरेल ने। जुरेल पहुंचे 37 पर और राजस्थान का स्कोर 115 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 116 रन दरअसल 1 विकेट के नुकसान पर। अब वैभव सूर्यवंशी सामना करेंगे टिम डेविड का। टिम डेविड ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज बाएं हाथ के वैभव सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी इस वक्त 65 पर खेल रहे हैं। 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 5 छक्के 8 चौके मारे हैं वैभव सूर्यवंशी ने। 309 की स्ट्राइक रेट है। टिम डेविड राउंड द विकेट आते हुए अगली बॉल और इस बार स्टंप की लाइन पर गेंद थी। इस गेंद को बैक टू द बॉलर पुश किया। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं था बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के पास। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चले हैं गेंदबाज टिम डेविड। सामने हैं वैभव सूर्यवंशी 65 के व्यक्तिगत स्कोर पर। यह गेंद और इस बार शॉर्ट गेंद उठा दिया और गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन के लिए वैभव सूर्यवंशी का ये छठा छक्का। 71 पर पहुंचे सूर्यवंशी। 23 गेंदों पर 71 रन। राजस्थान 122 1 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं बैंगलोर के गेंदबाज। 100 रनों की पार्टनरशिप 34 गेंदों पर। इस ओवर की अगली बॉल के साथ डेविड चले। फुल पिच डिलीवरी, उड़ा दिया काउ कॉर्नर में और गेंद सीमा रेखा के बाहर।
सूर्यवंशी 77 पर पहुंच गए हैं इस छक्के के साथ। राजस्थान 128 एक विकेट के नुकसान पर 17 रन इस ओवर से आ गए हैं टिम डेविड के। टिम डेविड 17 रन दे चुके हैं 5 गेंदों पर। सिंगल डिजिट वाला ओवर नजर ही नहीं आ रहा है। आखिरी बॉल के साथ डेविड राउंड द विकेट, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, ऑन साइड में खेला, वाइड डिश लॉन्ग ऑन पर 1 रन इस बार लिया सूर्यवंशी ने। सूर्यवंशी पहुंचे 78 पर और राजस्थान का स्कोर 129 रन एक विकेट के नुकसान पर। 18 रन दिए इस ओवर में गेंदबाज टिम डेविड ने। पहले जसप्रीत बुमराह, अब जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, इन तमाम गेंदबाजों को बेरहमी से मारा है वैभव सूर्यवंशी ने। अब कौन रह गया? अब रह कौन गया? शमी रह गए हैं, एक शमी रह गए हैं, सिराज भी रह गए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा रह गए, रबाडा रह गए हैं। चलिए जी, इंतजार रहेगा गुजरात और लखनऊ का मैच कब होगा राजस्थान से। जरा देख के बताइए तो कि गुजरात और लखनऊ से राजस्थान का मैच कब है? कब है मैच? कब है गुजरात से? कब है लखनऊ से? अरे भाई साहब, ये तो गजब ही कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी 78 रन बनाए हैं वैभव ने 25 गेंदों पर। अरे दुनिया की किसी भी पिच पर खिला दीजिए, वैभव सूर्यवंशी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन खेल रहा है, किस मैदान पर मैच हो रहा है। कृणाल पांड्या आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए और सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। ओवर द विकेट आ रहे हैं बॉलिंग करने के, राउंड द विकेट आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए वैभव सूर्यवंशी के लिए कृणाल पांड्या। चले ये गेंद और इस बार कृणाल की गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद है, कैच कर लिया विराट कोहली ने और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी आउट। डमी ओवर की पहली गेंद थी और एक बार फिर से स्लॉट में गेंद उड़ाना चाहा, लेकिन इस बार गेंद की रफ्तार शायद थोड़ा कम थी या फिर तेज थी, टाइम नहीं कर सके। लॉन्ग ऑन पर कोहली ने गेंद को कैच किया और वैभव का विकेट जरूर गया। 129 पर दूसरा विकेट, 78 रन 26 गेंदों में बनाकर आउट हो रहे हैं। स्टैंड्स में खड़े दर्शकों ने खड़े होकर ताली बजाई है। क्या इज्जत कमाई है, क्या अपने ख्वाब जी रहे हैं। कौन होगा जो इस उम्र में अपने ख्वाब जी पाएगा? तमन्ना सबके मन में होती है कि मैं ये कर जाऊं, वो कर जाऊं, लेकिन ये कर रहे हैं। और आज एक और पारी खेली है, राजस्थान को बिल्कुल एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन खड़ी करके दे दी है कि यहां से अब कोई इस चट्टान को हिला तो नहीं सकता है। 73 रनों की जरूरत 71 गेंदों में, 6 रन पर ओवर के हिसाब से 16 रन के हिसाब से रन मारे गए हैं और सभी गेंदबाजों को रन पड़े हैं। कृणाल ने आखिर में वो विकेट हासिल की है जिसकी तलाश शुरू से थी, लेकिन क्या देर हो गई है। राजस्थान के लिए बैटिंग करते हुए ध्रुव जुरेल भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9वां ओवर चल रहा है। शिमरन हेटमायर बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। शिमरन हेटमायर आज प्रमोट हुए हैं, ऊपर आए हैं बैटिंग करने के लिए और हेटमायर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को देखते हुए इसी वजह से रियान पराग नहीं आए बैटिंग करने। कृणाल पांड्या लेफ्ट आर्मर हैं और बैटिंग करने के लिए तैयार इस वक्त उनके सामने शिमरन हेटमायर। बड़ी विकेट ये भी है इस मुकाबले के हवाले से और ऐसे में इस विकेट के लिए भी क्या जाल बुन पाएंगे। ओवर का अगला बॉल लेकर चले, तेज बाउंसर और सीधा खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों में। 116 का ये बॉल, जिस बाउंसर की तलाश इकबाल को थी कि अभी तक आया नहीं है, आ गया, आते ही विकेट ले गया ऑफ स्टंप के बाहर। और शिमरन हेटमायर दरअसल गुस्सा इस बात से है कि वो एक स्पिनर को खेलने के लिए तैयार थे और वो समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या। शिमरन हेटमायर शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों में एक आसान कैच करवाते हुए एक ही स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई हैं। हैट्रिक पर आ गए हैं कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या ने इस मुकाबले में बेंगलोर को एक उम्मीद दिला दी है। 2 गेंदों पर 2 विकेटें और अब शिमरन भी जा रहे हैं वापस। 129 पर तीसरी विकेट गिर गई है राजस्थान की।
और इसी बल्लेबाजी का ही हम जिक्र कर रहे थे कि थोड़ा वनरेबल है अगर टॉप के बैट्समैन नहीं चले। जुरेल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, रियान पराग का भी फॉर्म उस तरह का रहा नहीं है। सो बैंगलोर एक कमबैक जरूर करने की कोशिश करेगा, जिस तरह से कमबैक किया था बैंगलोर ने आखिर के ओवर्स में रन बनाते हुए। हैट्रिक बॉल है, स्ट्राइक पर है रियान पराग। 9वां ओवर इस वक्त चल रहा है और अच्छी गेंदबाजी मानना पड़ेगा। कृणाल ने लगातार 2 मुकाबलों में, इस मुकाबले के सबसे कामयाब गेंदबाज तो है ही हैं, लेकिन सबसे बेहतर गेंदबाज भी नजर आए हैं। क्लूलेस नजर नहीं आए हैं अभी तक बॉलिंग करते हुए, मेंटली टफ नजर आए हैं। हैट्रिक पर हैं, सामने कप्तान रियान पराग बॉलिंग का सामना करेंगे। 129 पर 3 रियान के लिए हैट्रिक बॉल लेकर चले और इस गेंद को कवर्स में पुश कर दिया। 1 रन के लिए हैट्रिक को खत्म किया और ऐसे में 1 रन भी लिया। पराग 1 पर, राजस्थान 130, 3 विकेटों के नुकसान पर। 129 पर 1 था, 129 पर 3 हो गए। और शिमरन एटमायर जिस तरह से बल्ला फेंकते हुए नजर आए, वो यही सोच रहे थे कि वो स्पिन को खेलने आए थे, ये अचानक से बाउंसर कहां से आ गया। और इन्होंने क्या देखा नहीं, ब्लफ कर दिया और सीधा आउट हो गए। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कवर्स में खेला और कितने सही वक्त पर ब्लफ किया कि नया बैट्समैन आया है, इसको पहली ही गेंद बाउंसर मार देते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी विकेट मिल गई है। 131, 3 विकेटों के नुकसान पर 9वां ओवर चल रहा है। इस मुकाबले का सबसे अच्छा बैंगलोर का ओवर है ये। 2 रन 2 विकेटें इस ओवर से आई हैं। कृणाल राउंड द विकेट चले और इस बार फ्रंट फुट पर इस गेंद को डिफेंड किया बैट्समैन ने, रियान पराग ने। कोई रन नहीं, 2 रन 2 विकेटें। इस ओवर की अंतिम गेंद अब आने को है। 9वां ओवर, 131 पर 3 राजस्थान को 71 रन चाहिए। 67 गेंदों में रन बॉल चाहिए, लेकिन विकेटों का कहीं जो मामला पिछले मुकाबलों में रहा वही कहीं ढीला ना पड़ जाए। एक बार फिर चले, इस बार ब्लॉक होल में गेंद ऑन साइड में खेला 1 रन के लिए और इसी के साथ ओवर खत्म किया है गेंदबाज ने। 3 रन 2 विकेटें इस राजस्थान की बल्लेबाजी के सामने। पहली बार किसी ने सर उठाकर बॉलिंग की है आज, नहीं तो सभी को सर झुकाना पड़ा। गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे, उनके पीछे चौके जा रहे हैं, उनके सामने मिड विकेट पर छक्के जा रहे हैं, पॉइंट पर चौके जा रहे हैं। इतनी रनों की बारिश, इतनी बाउंड्रीज लगी कि ऐसा एक वक्त को लगने लगा कि क्या हाथ उठा लिए हैं बैंगलोर के गेंदबाजों ने, क्या हार मान गई है बैंगलोर की गेंदबाजी। लेकिन कृणाल पांड्या टफ कंपेटिटर आए और विकेटें ली और इस मुकाबले को थोड़ा एक्साइटिंग बनाए कि हाँ अब कुछ हो सकता है इस मैच। अब एक बार फिर से हेजलवुड आ रहे हैं। सूर्यवंशी कह रहे होंगे कि हम आ गए हैं तो अब सब आएंगे बॉलिंग करने के लिए। 1 विकेट गिरता है और उसके बाद सभी को आजमाया जा रहा है और जाहिर सी बात है टीम आजमाएगी। हेजलवुड को जिस तरह की मार मारी, 3 चौके 1 छक्का 4 गेंदों पर। इस लीग में किसी ने हेजलवुड को इतने तो नहीं मारे होंगे अभी तक कि 3 गेंदों पर कोई 18 मार दे इनको। 4 गेंदों पर आ गए हैं वुड बॉलिंग करने के लिए। पहला बॉल लेकर भाग पड़े पराग के लिए। रियान ने इस गेंद को ऑफ स्टंप के सामने बस डिफेंड किया, मिड ऑन पर कोई है नहीं, 1 रन के लिए दौड़ पड़े। रियान पराग के पास भी अच्छे शॉट्स बहुत हैं, लेकिन शायद कोच ने कहा होगा कि भाई आज खेल जाओ, बहुत गेंदें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, आज खेल जाओ, आज एक पारी की जरूरत है। रियान पराग का भी हाल ऋषभ पंत जैसा ही हो गया है। टैलेंट बहुत है, शॉट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन रन नहीं कर पा रहे। तो पराग को थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, थोड़ी एकाग्रता दिखानी होगी और रुककर खेलना होगा बल्लेबाजी करते हुए। रियान पराग सामना करने के लिए तैयार। 10वां ओवर चल रहा है, स्ट्राइक करने के लिए तैयार ध्रुव जुरेल। ये गेंद और इस बार ओहो, शॉट ऑन फुल करना चाहते थे, ये शॉर्ट पिच डिलीवरी सीधा बॉक्स पर जाकर लगी है और बैठ गए हैं बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। 143 का शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, जितना चाह रहे थे कि उठेगी उतना उठी नहीं गेंद और सीधा कमर के नीचे जाकर टकराती हुई। 133, 3 विकेटों के नुकसान पर एकदम से थोड़ा रनों को रोका है बैंगलोर ने इस मुकाबले में, लेकिन अभी भी राजस्थान के लिए यह मैच जीतना बहुत कठिन कार्य नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। अभी आधे ओवर्स
भी नहीं हुए हैं, 10वां ओवर ही चल रहा है। ओवर का तीसरा बॉल लेकर ध्रुव के लिए 69 की जरूरत है 64 गेंदों में। चले हैजलवुड अंपायर को पार करते हुए, पटकी हुई गेंद, इस बार इस गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ मोड़ दिया। 1 रन के लिए भाग पड़े। कोहली ने डीप स्क्वायर से गेंद को थ्रो किया। विराट कोहली लॉन्ग ऑफ पर, विराट कोहली डीप स्क्वायर पर, विराट कोहली हर जगह फील्डिंग कर रहे हैं। कृणाल पांड्या इस वक्त हैजलवुड से बात कर रहे हैं और इस वक्त कृणाल पांड्या भाई ड्राइविंग सीट में हैं। उनका हक है कि वो इनपुट्स दे सकें बैट्समैन को लेकर, पिच को लेकर। राजस्थान का स्कोर 10वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 134 रन है ओवर का चौथा बॉल लेकर। बैंगलोर क्या कुछ किफायती ओवर्स निकालना चाहता है? अगला बॉल लेकर चले जुरेल के लिए, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के सामने, बल्कि पैर पराग थे, गेंद को उड़ाया काउ कॉर्नर पर और इसी के साथ आउट। एक और खराब पारी रियान पराग की। रियान पराग कुछ शॉर्ट आर्म पुल के अंदाज में शॉट खेल रहे थे। ये जो नो लुक है ना, ये नो लुक जो है ले बीतेगा बल्लेबाजों को। एक और खराब पारी और रन बॉल था ये चेज। हैजलवुड का ये बॉल ऑफ स्टंप के सामने से, नथिंग स्पेशल, कुछ भी ऐसी खास बॉल नहीं थी और कृणाल पांड्या ने कैच किया और 129 से 134 तक आते आते 3 विकेटें गिर गई। 2 ओवर के फासले पे 3 विकेटें गिर चुकी हैं और रन बने हैं 5 रनों के बीच 3 विकेटें गिर गई हैं। राजस्थान एक बार फिर से अपने रास्ते से भटक रहा है। डोनोवन फरेरा बैटिंग करने के लिए अभी बाकी हैं, जडेजा हैं आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। सो डोनोवन और जडेजा यही 2 बैट्समैन हैं और कोई एक इंपैक्ट प्लेयर लिया है तो सूर्यवंशी इंपैक्ट प्लेयर थे। एक बार को आप टीम देख लीजिए, जडेजा के बाद डोनोवन फरेरा हैं और उसके बाद कोई नहीं। आर्चर बैटिंग कर लेते हैं लेकिन एज अ बैट्समैन नथिंग लेफ्ट। राजस्थान की बैटिंग 4 विकेट गिरने के बाद ये आखिरी जोड़ी पर आ गई है। सेकंड लास्ट है, बल्कि डोनोवन फरेरा भी आने को हैं अभी। यानी कि काफी लंबी टेल है बॉलर्स की, काफी लंबी कतार है राजस्थान के पास। एंड बैंगलोर इज सीरियसली बैक इन द गेम। उनको पता है कि एक आध विकेटें और निकालेंगे एंड 200 का प्रेशर राजस्थान के ऊपर आने लगेगा। रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर हैं, कुछ खास किया नहीं है, करने का मौका है। पहला बॉल खेलेंगे, चले और इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर से उचकते हुए ऑन साइड में मोड़ दिया, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए 2 रन के लिए भाग पड़े जब तक जैकब बेथल ने गेंद को फील्ड किया। 2 रन पूरे कर चुके थे रविंद्र जडेजा। तीसरा भी भागना चाहते थे, दरअसल नॉन स्ट्राइक एंड पर हैजलवुड ने गेंद को पकड़ा, गेंद उनके हाथ से छिटक गई और जडेजा और रन आउट कराने के मास्टर हैं जडेजा। 29 साल के हो गए हैं लेकिन अभी भी उनका मन भरा नहीं है रन आउट कराकर। दुनिया के बड़े अहम मुकाबलों में इन्होंने रन आउट कराए हैं भारत के लिए खेलते हुए। उनमें से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल का ही है, पाकिस्तान के विरुद्ध जो इन्होंने हार्दिक पांड्या को रन आउट कराया था। क्या खेल रहे थे हार्दिक उस मुकाबले में। इस बीच ओवर का अगला बॉल ऑफ स्टंप के सामने से मिड ऑन की तरफ खेल दिया 1 रन के लिए। राजस्थान के लिए रन बॉल सिचुएशन है और जडेजा जिस तरह से खेल रहे हैं ऐसे ही खेलना पड़ेगा राजस्थान को, क्योंकि विकेटों के कॉलम में 4 विकेटें गिर चुकी हैं और आगे फरेरा के बाद बैटिंग में कुछ बहुत बचा नहीं है। तो ऐसे में बहुत रिस्क लेना अब पॉसिबल नहीं है टीम के लिए। और क्योंकि सूर्यवंशी वो काम करके चले गए हैं, सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने वो काम कर दिया है कि आप रन बॉल खेल सकते हैं तो खेलिए रन बॉल। 60 में 65 की जरूरत है, एनी डे आप चेस कर सकते हैं। पिछले दिन 21 गेंदों में 52 रन मार दिए थे मुकुल चौधरी ने 7 विकेटें गिरने के बाद। सो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए आपको। 11वें ओवर की गेंदबाजी शुरू होगी। बॉलिंग करने के लिए हैजलवुड अपना कोटा खत्म करने के लिए या फिर कृणाल पांड्या आ रहे हैं। और इधर माइक्रोफोन पर एक बार जिस तरीके से बैंगलोर के खिलाफ बैटिंग हुई थी आसिम, राजस्थान की तरफ से ऐसा लग रहा था कि स्लैम बैंग क्रिकेट खेल करके ही एक तरफा अंदाज में मुकाबले को जीता जाएगा,
लेकिन अब थोड़ा सा इस मैच में मौका मिला है राजस्थान के खिलाफ बैंगलोर को भी। इस नए ओवर की पहली गेंद को स्वीप किया, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटने का भी मौका है, दूसरा रन भी पलटकर पूरा किया और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 139 रन 4 विकेट के नुकसान पर राजस्थान का। कृणाल पांड्या का ये तीसरा ओवर है। 2.1 ओवर में 19 रन दिए हैं और 2 विकेटें निकाली हैं कृणाल पांड्या ने। अगली गेंद पटकी हुई तेज गेंद थी, बाउंसर, और इस बार क्या वाइड बॉल है ये। फर्स्ट बाउंसर का इशारा आता हुआ तेज गेंद डाली कृणाल पांड्या ने। इस पे बिल्कुल कुछ होना चाहिए यार। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं कि भाई इस गेंद पर तो बैन लगना चाहिए। 118 किलोमीटर की पिछली गेंद थी। अगली बॉल और एक बार फिर से पटक कर गेंद को उठाया। इस बार भी दूसरा बाउंसर का इशारा अंपायर का। यह गेंद भी 117 किलोमीटर की थी। तो लगातार बाउंसर डाले हैं रविंद्र जाडेजा को कृणाल पांड्या ने। इस ओवर की अब अगली गेंद के साथ तैयार हैं गेंदबाज। 2 गुजराती आमने सामने हैं, जाडेजा और कृणाल। इस ओवर की अगली बॉल कृणाल पांड्या की और इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, बैक टू द बॉलर खेला, रिटर्न कैच का क्या मौका था, सिंगल पूरा किया बल्लेबाजों ने और 1 रन दौड़ करके पूरा किया। जाडेजा पहुंचे 6 पर और राजस्थान का स्कोर 140 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव जुरेल एक बढ़िया पारी खेल रहे हैं। बहुत ही सोच समझ वाली पारी, समझ बूझ वाली पारी और ध्रुव जुरेल बहुत बड़े अब किरदार में आ गए हैं इस मुकाबले में। ये जो 62 रन बचे हैं 56 गेंदों पर, इसमें ध्रुव जुरेल का किरदार बहुत अहम होने वाला है। अगली गेंद को रूम बनाकर खेला ऑफ साइड में, पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। तेज गेंद एक बार फिर से कृणाल पांड्या की, लेकिन इस बार बहुत तेज नहीं थी। 101-102 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गेंद थी। 102.4 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। अगली बॉल के साथ चले गेंदबाज कृणाल पांड्या। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑन साइड में, इस गेंद को पुल किया, गेंद जा रही है मिड विकेट पर। अभिनंदन सिंह ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का अवसर बल्लेबाजों के पास और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 141 रन 4 विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ कृणाल पांड्या का। 4 रन आए इस ओवर में। ध्रुव जुरेल 41 पर 20 गेंदों का सामना करने के बाद, जाडेजा 6 रन 6 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन आए हैं इस ओवर में और कृणाल पांड्या ने 3 ओवर में 21 रन दिए हैं और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। रविंद्र जाडेजा एक बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर हैं और उनके अनुभव की आवश्यकता राजस्थान को होगी। राजस्थान की टीम की बैटिंग के बारे में जैसा आसिम ने कहा कि भरोसा जो बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए, वो भरोसा शायद राजस्थान के मिडिल ऑर्डर में है नहीं। आपके दोनों ओपनर्स या यशस्वी जायसवाल या वैभव सूर्यवंशी, जिस दिन दोनों एक साथ आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए, उस दिन राजस्थान की कलाई खुल सकती है। वैभव सूर्यवंशी लगातार रन बना रहे हैं, तभी राजस्थान जीत रहा है। अगली गेंद ओवर की पहली गेंद भुवनेश्वर की, लॉन्ग ऑन पर इस गेंद को खेला बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने, 1 रन लिया और इस 1 रन की मदद से जुरेल पहुंचे 42 पर। राजस्थान 142 4 विकेट के नुकसान पर। रविंद्र जाडेजा 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर अब सामना करेंगे भुवनेश्वर कुमार का। भुवनेश्वर कुमार का यह तीसरा ओवर है। 27 रन अभी तक भुवनेश्वर ने खर्च किए हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर ये गेंद थी। इस गेंद को आड़े बल्ले से खेला, लेकिन गेंदबाज की तरफ गेंद पहुंची। रन बनाने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाज रविंद्र जाडेजा के पास। भुवनेश्वर कुमार इस वक्त तीसरा ओवर अपना डालते हुए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं भुवनेश्वर। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद और एक बार फिर से इस गेंद को जाडेजा ने बैक टू द बॉलर खेला। रन बनाने का इस बार भी कोई मौका नहीं और इस तरह से स्कोर अभी भी 142 4 विकेट के नुकसान पर। जाडेजा इस वक्त
अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं बैटिंग में। अगली बॉल के साथ भुवनेश्वर कुमार चले ये गेंद, और इस बार पैड्स पर गेंद थी। इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ दिया, मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रही है। जेकब बेथल ने गेंद को उठाकर थ्रो तो किया, लेकिन इधर दौड़ करके 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों के साथ राजस्थान का स्कोर बढ़ता हुआ 144 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 144 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ये 12वां ओवर पारी का चलता हुआ। 58 रन चाहिए 50 गेंदों पर राजस्थान को मुकाबला जीतने के लिए। जाडेजा ने T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे कर लिए हैं। इस ओवर की अगली बॉल जाडेजा के लिए, कलाइयां घुमाई, ऑन साइड में खेला, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर रजत पाटीदार मौजूद हैं। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं बल्लेबाज रविंद्र जाडेजा के पास। 3 रन इस ओवर से आए हैं। एकदम से अर्श से फर्श पर बल्लेबाजी चली आई है राजस्थान की। अगली बॉल इस ओवर के अंतिम गेंद के साथ भुवनेश्वर चले ये गेंद, और इस बार जाडेजा ने पैड्स पर आते हुए इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जेकब बेथल के पास गेंद पहुंची, 1 रन लेने का मौका, और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 12 ओवरों के बाद राजस्थान 145 4 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव जुरेल 42 पर, जाडेजा 9 पर। भुवनेश्वर कुमार ने भी इस ओवर में 4 रन दिए। पिछले ओवर में कृणाल पांड्या ने भी 4 ही रन दिए थे। सो पिछले 2 ओवर में 8 रन आए हैं। कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे साथियों। पहला मुकाबला दिन में है पंजाब और हैदराबाद के बीच में। 3:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। 3:15 बजे हम लाइव जुड़ जाएंगे आपके साथ। और जो रात का मुकाबला है, शाम का मुकाबला, वो खेला जाएगा दिल्ली और चेन्नई के बीच में। नए ओवर की शुरुआत हो रही है। कृणाल पांड्या, नए ओवर की पहली गेंद, तेज गेंद, बल्ले को यहां पर रोकना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद अंदरूनी सिरा लेकर के फाइन लेग के इलाके में निकली है। 4 रन। तेज गेंद कृणाल पांड्या की, और इस गेंद को डिफेंड करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी सिरे पर लगी और स्टंप और बल्लेबाज के बीच में निकल गई 4 रन के लिए। बच गए रविंद्र जाडेजा। 149 4 विकेट पर राजस्थान। इस ओवर की दूसरी बॉल के साथ तैयार हैं गेंदबाज कृणाल पांड्या, सामने बल्लेबाज रविंद्र जाडेजा। ये गेंद, और इस बार पैड्स पर तेज गेंद, ऑन साइड में खेला। 1 रन इस बार मिल जाएगा। मिड विकेट से गेंद को थ्रो किया जा रहा है, और इस 1 रन के साथ 150 रन पूरे राजस्थान के 12.2 ओवर में। जितनी मार धाड़ और जितना खतरनाक प्रदर्शन पहले हुआ, अब उतनी ही धीमी क्रिकेट। दिस इज द सेकेंड हाफ ऑफ द गेम। इस ओवर की अगली बॉल, और इस बार ध्रुव जुरेल ने इस गेंद को ड्राइव किया। बेहतरीन एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, लॉन्ग ऑफ से दौड़ते हुए इस गेंद को विराट कोहली ने उठाकर थ्रो किया, लेकिन 2 रन लेने से न रोक पाए कोहली। और इन 2 रनों के साथ ध्रुव जुरेल पहुंचे 44 पर, और राजस्थान का स्कोर 152 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव जुरेल के साथ एक चीज अच्छी हो रही है आसिम। ध्रुव जुरेल एज अ विकेट कीपर बैटर जितेश शर्मा से आगे निकल रहे हैं। इस ओवर की अगली बॉल, इस बार रूम बनाकर कट किया। 1 रन पूरा कर लेंगे बल्लेबाज, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जुरेल का 45 और राजस्थान का स्कोर 153 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ईशान किशन और संजू सैमसन वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे T20 क्रिकेट में, लेकिन संजू सैमसन की फॉर्म वर्ल्ड कप के बाद एकदम से डगमगा गई है, और आने वाले समय में शायद अब संजू सैमसन को T20 के लिए कंसिडर ना किया जाए। उम्र भी अब होने लगी है। इस ओवर की अगली बॉल, स्कूप करना चाहते थे, बीट हो गए जाडेजा। 153 4 विकेट पर स्कोर हो गया है राजस्थान की टीम का। 31 साल के हालांकि हैं संजू सैमसन, बट वही अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चले गेंदबाज, पटकी हुई गेंद, पुल किया ऑन साइड में, 1 रन मिलेगा। रोमारियो शेफर्ड ने स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया, और इस 1 रन की मदद से जाडेजा पहुंचे 15 पर, और स्कोर बढ़ता हुआ 154 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मुझे दरअसल ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो T20 विश्व कप है आसिम,
उसको लेकर के अब टीम को ग्रूम करना चाहिए और कई चेंजेस भारतीय टीम में होने चाहिए। चेंजेस इन द सेंस कि यशस्वी जायसवाल को इस टीम में जगह मिलनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चेंज होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ फास्ट बॉलर्स, अशोक शर्मा जैसे बॉलर्स को इंडिया के लिए ग्रूम करना चाहिए टेस्ट मैचेस के लिए। स्पेशली अशोक शर्मा को कंसिडर किया जाना चाहिए। और जसप्रीत बुमराह कब तक आपको इकलौते अपने दम पर ढोते हुए नजर आएंगे इंडियन टीम की बॉलिंग को, उनका कोई जोड़ीदार भी मिलना चाहिए। कृणाल पांड्या का ओवर खत्म हो गया है, 9 रन आए। इस वक्त आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए जॉश हेजलवुड। पहली बॉल पैड्स पर जाकर टकराई है, बहुत क्लोज, अपील एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट। इधर रन लेने के लिए भागे हैं बल्लेबाज एंड इट शुड बी रिव्यूड। मुझे लग रहा है कि ये रिव्यू करना चाहिए और अगर पिचिंग सही है, जो कि मुझे लग रहा है सही है, और ऐसे में यहां पर ये रिव्यू ले लिया गया है, रिव्यू ले लिया गया है। बैंगलोर के गेंदबाज विकेट कीपर के मशवरे के बाद कप्तान पाटीदार ने कहा कि चलिए देख लेते हैं किस्मत आजमाकर। ये गेंद क्या लेग स्टंप के बाहर पिच हो रही है, बल्ला, और गेंद तो बहुत दूर है, गेंद जाकर डायरेक्ट पैड पर टकराई है और शायद गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई हो। यही एक चीज है जो बचा सकती है बल्लेबाज को। जी हाँ, इट इज पिचिंग आउटसाइड लेग, सो नॉट आउट का निर्णय तीसरे अंपायर का आता हुआ। 155, 4 विकेट के नुकसान पर राजस्थान। रविंद्र जाडेजा बच गए हैं, सिंगल भी ले लिया एक लेग बाई का, और अब ध्रुव जुरेल सामना करेंगे जॉश हेजलवुड का। जॉश हेजलवुड को एक ओवर में 19 रन मारे थे वैभव सूर्यवंशी ने। 47 रन चाहिए 41 गेंदों पर राजस्थान को मुकाबला जीतने के लिए। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट चले गेंदबाज हेजलवुड। ये गेंद, और इस बार इस गेंद को पुल कर दिया बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने स्क्वायर लेग क्षेत्र में, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। शानदार चौका, गति में परिवर्तन था, इसको पढ़ लिया, इंतजार किया गेंद को आने का और पुल किया ऑन साइड में 4 रन के लिए। 49 पर पहुंचे ध्रुव जुरेल। वॉबल सीम का इस्तेमाल कर रहे हैं और वॉबल सीम गेंद पर विकेट भी लिया इन्होंने इस ओवर की अगली बॉल के साथ। तैयार गेंदबाज जॉश हेजलवुड। ये गेंद, और इस बार इस गेंद को ध्रुव जुरेल ने ऑन साइड में मोड़ दिया। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया ध्रुव जुरेल ने, और इसी के साथ ध्रुव जुरेल के 50 रन पूरे। बढ़िया इनिंग्स, शानदार इनिंग्स। 200 की स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों पर 50 रन। वैभव सूर्यवंशी के बाद एक बहुत जिम्मेदारी भरी पारी और तेज पारी। ऐसा नहीं है कि टुक टुक कर रहे हैं ध्रुव जुरेल, एंड इज नॉकिंग द डोर फॉर इंडियन साइड एज वेल। ही इज कंसिस्टेंट, ही इज गुड एट बिहाइंड द विकेट। सो इस वक्त ध्रुव जुरेल T20 में भी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार नजर आ रहे हैं। अगली गेंद ऑन साइड में खेला, इस गेंद को 1 रन के लिए निकले, अंडर आर्म थ्रो लगा नहीं रजत पाटीदार का। अगर ये थ्रो अंडर आर्म लग जाता तो बल्लेबाज रविंद्र जाडेजा रन आउट हो जाते। बहुत खराब कॉल इस बार जाडेजा की, और ये जाडेजा की फितरत में शामिल है। शॉर्ट मिड विकेट पर कौन रन लेता है यार। 1 रन पूरा किया, बहुत ही खराब रनिंग, वहां पर मौका था, रजत पाटीदार ने जाने दिया। 161, 4 विकेट पर राजस्थान। इस ओवर की अगली बॉल, और इस बार धीमी गति की गेंद को ऑन साइड में घुमाया बल्लेबाज ने। 1 रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने। जुरेल पहुंचे 51 पर, राजस्थान 162, 4 विकेट के नुकसान पर। 37 गेंदों पर अब 40 रन चाहिए। हेजलवुड का ये अंतिम ओवर है और अब अंतिम गेंद बाकी है। जॉश हेजलवुड गेंदबाजी करेंगे रविंद्र जाडेजा को। 16 पर है जाडेजा,
28 रनों की साझेदारी 25 गेंदों पर दोनों के बीच में हुई है, जाडेजा और जुरेल के बीच में। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अपने कोटे की राउंड द विकेट आए हैं। कोटे की अंतिम गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद स्टीयर किया थर्ड मैन पर। 1 रन लिया बल्लेबाज रविंद्र जाडेजा ने और इस 1 रन के साथ जाडेजा पहुंचे 17 पर और राजस्थान 163 4 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर का इसी के साथ खेल समाप्त हुआ है। जॉस हेजलवुड ने 4 ओवर का कोटा पूरा किया। 4 ओवर में 44 रन दिए और 2 विकेटें निकाली। अगर पॉइंट्स टेबल को देखें तो राजस्थान के 6 अंक हैं, तीनों में से तीनों मैच जीते हैं उन्होंने। आज 8 अंक हो जाएंगे उनके अगर जीत जाते हैं तो, और 14 अंकों में ऑलमोस्ट जो है आप क्वालिफिकेशन के लिए दौड़ में आ जाते हैं। 16 अंक में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आधे जो अंक चाहिए क्वालिफाई करने के लिए वो 4 ही मुकाबले में ले लेगी राजस्थान की टीम। 8 अंक हो जाएंगे उनके 4 मुकाबलों में ही। बहुत सॉलिड तरीके से राजस्थान आगे बढ़ रही है प्लेऑफ की दौड़ में। आसिम बिल्कुल, और पॉइंट्स टेबल पर देखें तो बैंगलोर अगर जीतेगी तो बैंगलोर आज टॉप पे चली जाएगी, नंबर 2 पर आ जाएगी राजस्थान। बैंगलोर फिलहाल नंबर 3 पर है और अभिनंदन सिंह आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, 36 गेंदों में 39 की जरूरत, रन बॉल इक्वेशन है और जाडेजा जैसा बैट्समैन क्रीज पर है तो राजस्थान को कोई बहुत मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। पहला बॉल ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, गेंद को खेला किनारा लेकर शॉर्ट फाइन तक गेंद गई और ऐसे में 1 रन भागकर पूरा करते हुए रविंद्र जाडेजा पहुंचे इस सिंगल के साथ 18 पर। 19 गेंदों का सामना किया है। ध्रुव जुरेल ने एक बहुत अहम पारी खेली है। यह वैभव के आउट होने के बाद जमे रहे और अपने स्ट्राइक रेट को बिल्कुल गिरने नहीं दिया। हालांकि 225 तक के स्ट्राइक रेट पर थे, थोड़ा सा जरूर ड्रॉप हुआ लेकिन फिर भी 200 का स्ट्राइक रेट बनाए रखा और गाए बगाए चौके मारते रहे हैं ध्रुव जुरेल। 15वां ओवर, अभिनंदन सिंह बॉलिंग कर रहे हैं, जुरेल स्ट्राइक पर। अभिनंदन को पिछले ओवर में लगातार मारे थे रन ध्रुव जुरेल ने। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को बल्ले का फेस खोलते हुए पॉइंट के एरिया से निकाल दिया। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन, गैप देखकर खेल दिया। यहां पर कोई है नहीं, वहीं खेलूंगा जहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है और गेंद निकलती हुई। 34 गेंदों पे 34 की जरूरत है। जुरेल 55 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 168 4 विकेटों के नुकसान पर। दिन कैसे शुरू होता है और दिन कैसे खत्म होता है, ये सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते वगैरह। आज विकेट कीपिंग करते हुए शुरुआत कैसे हुई थी? विकेटों के पीछे कोहली का कैच कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, बाई का चौका दिया तो बहुत रस्टी शुरुआत हुई थी आज जुरेल के लिए। इसी दरमियान अभिनंदन की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने इसे वाइड दे दिया और क्या इस व्हाइट बॉल को चैलेंज करेंगे विकेट कीपर? नहीं करेंगे। राजस्थान 169 4 विकेटों के नुकसान पर 15वां ओवर चल रहा है। दुनिया में जितने भी क्रिकेटिंग फैंस हैं उनमें से मुझे लगता है रेयरिटी ऐसी होगी कि कोई राजस्थान के अगेंस्ट होगा। राजस्थान एक ऐसी टीम हमेशा रही है जिसके विरुद्ध बहुत रेयरली लोग रहे हैं। इसी दरमियान ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले का किनारा, डाइव लगाई विकेट कीपर ने लेकिन गेंद उनके बगल से निकली और बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। नामुमकिन जैसा था ये शॉट, कैच करने के लिए डाइव लगाई थी, धीमी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की थी अभिनंदन ने और खड़े खड़े इस गेंद पर बल्ला झोंक दिया था ध्रुव जुरेल ने। विकेटों के पीछे जितेश शर्मा 15वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इस वक्त वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर हुए थे और मजबूरन बाहर किया गया था इनको। 15वां ओवर चल रहा है। ओवर का चौथा बॉल लेकर अभिनंदन सिंह चले। ध्रुव ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए चार्ज किया, डीप स्क्वायर की तरफ गेंद को मोड़ा, 1 रन भागकर पूरा किया। 28 रन 32 गेंदें। बिल्कुल टैलेंट नहीं होता भाई साहब, टैलेंट नहीं होता तो रांची में डेब्यू करते हुए टेस्ट मैच पहले बचाते और जिताते। टैलेंट है और टैलेंट को कंसिस्टेंसी की जरूरत है और ये सीजन कंसिस्टेंट है। इससे पहले 70 की पारी खेलकर आ रहे हैं जुरेल। सो
कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं ध्रुव जुरेल। भारत के पास विकेट कीपर बैट्समैन की कितनी बड़ी कतार। जाडेजा स्ट्राइक पर, 15वां ओवर चल रहा है। अभिनंदन सिंह एक मर्तबा फिर चले बॉलिंग करने के लिए और इस बार गेंद जाते हुए लेग स्टंप के बाहर। वाइड बॉल, वाइड बॉल, एक्स्ट्रा का एक रन। राजस्थान 175, 4 विकेटों के नुकसान पर। ध्रुव जुरेल आज के दिन बैटिंग करते हुए 8 चौके मार चुके हैं। सूर्यवंशी ने भी 8 चौके मारे थे। कोहली ने 7 चौके लगाए थे। पाटीदार ने 4 चौके लगाए थे और पडिक्कल ने भी 3 चौके लगाए थे। 15वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। ओवर का 5वां बॉल लेकर चले गेंदबाज और इस मर्तबा ऑफ स्टंप के सामने इस गेंद को कट किया। 1 रन के लिए जाडेजा ने। पंद्रहवां ओवर चल रहा है। 176 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 26 रन 31 गेंदें। बैंगलोर को यह मैच अगर अभी भी जीतना है तो आपको कम से कम 2 विकेटें धड़ाधड़ निकालनी होंगी। 78 रन वैभव सूर्यवंशी, क्या पारी खेली है आज। 26 गेंदों में 78 रन। क्रिस गेल के बाद उनके उत्तराधिकारी यही नजर आ रहे हैं। गेल इसी तरह की पारियां खेलते थे तो उनको एक तरह से एक जानशी, एक उत्तराधिकारी मिल गया। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला 1 रन के लिए और इस सिंगल के साथ राजस्थान का स्कोर 177, 4 विकेट के नुकसान पर। तो जो खला थी, जो खाई थी, उसको पाटा है वैभव ने। और वैभव के अंदर शायद और बेहतर चीज ये है कि क्रिस गेल जो थे वो प्रीमेडिटेटेड रहते थे कि इस गेंद को मैं रोकूंगा, तो वो रोकते थे उसको, चाहे वो मारने वाली हो चाहे जो भी हो। ये हर गेंद को मारने के लिए जाते हैं। और सवाल ये है, हम इस बात की चर्चा कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई चैनल पे बात करता है कि स्लॉगर हैं, ये हैं, वो हैं, तो सवाल ये है कि इतनी लंबी स्लॉगिंग कैसे चल रही है। सामने जॉश हेजलवुड हैं, अरे मैं इनको फंसा लूंगा। अभिषेक को फंसा लिया गया, लेकिन अभी वैभव को नहीं कोई फंसाने वाला पैदा हुआ है। वैभव सूर्यवंशी को लेकर, और ये अपने आप में बताता है कि ये प्रोडिगी हैं कि वो लगातार हिट कर रहे हैं और आप बेसुध हैं उनके सामने। रेंज ऑफ शॉट्स जो हैं जिस तरह के, और जो पावर है, यानी आप बाउंसर ट्राई करते हुए भी डर रहे हैं कि बाउंसर मारूंगा तो ये आज हुक किया उन्होंने, एक छक्का मारा फाइन लेग के ऊपर से। तो ये कहना कि भाई स्लॉगिंग कर रहे हैं, कहिए, आपकी अगर आपका चैनल अगर यही कहने से चलता है तो ठीक है कहिए, लेकिन वैभव अपना काम कर रहे हैं। नए गेंदबाज आए हैं, रोमारियो की पहली गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला 1 रन के लिए। राजस्थान का स्कोर 178, 4 विकेट के नुकसान पर। 24 चाहिए 29 गेंदों में। और यही होता है जब आपके टॉप के ओपनर्स खेल जाते हैं तो फिर डगमगाने के बावजूद टीम देखिए जीतने के करीब है। 3 विकेटें 2 रन के बीच में गिरने के बावजूद ये टीम जीतने के करीब है। उसकी वजह है क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। अगर वही 60 पर दोनों आउट हो गए होते तो ये टीम, ये बैंगलोर, ये इस वक्त मुकाबला जीतने की पोजीशन में होती। फिलहाल एक बार फिर से ऑफ स्टंप के सामने जाडेजा ने कट किया, गेंद गई है थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए। राजस्थान 178, 4 विकेटों के नुकसान से 179, 23 रनों की जरूरत 28 गेंदों में। और जैसा इकबाल गिनवा रहे थे कि कौन बचा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि शमी सामने आएंगे, सिराज सामने आएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा सामने आएंगे बॉलिंग करते हुए। अशोक को हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अशोक नए बॉलर हैं। और कगिसो रबाडा बॉलिंग करने के लिए आएंगे। पैट कमिंस अगर आते हैं अपनी टीम के लिए तो वो भी बॉलिंग करने के लिए आएंगे। इस दरमियान एक और सिंगल कवर्स में खेल दिया पीछे हटते हुए। तो आप टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट कर लीजिए। और टेस्ट, जितने भी टेस्ट आ रहे हैं सब में पास हो रहे हैं वैभव सूर्यवंशी अपनी बल्लेबाजी से। हाँ, रबाडा को मार चुके हैं। बुमराह को 1 ओवर में 2 छक्का मार दिया। बुमराह को छक्का मार दिया। और बुमराह जिस तरह से देख रहे थे, उनकी आंखों में एक दर्द भी था कि भाई ठीक है, बहुत अटैकिंग क्रिकेटर हैं, लेकिन आधी उम्र के गेंदबाज हैं। और इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कट कर दिया थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, जयदीप भाई ने सही वैलिड पॉइंट उठाया है कि ये मोहसिन खान के सामने कैसा बैट करते हैं।
मोहसिन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे जब वो बॉलिंग कर रहे थे, ये देखना होगा। और मयंक यादव अगर फिट होते हैं, आते हैं बॉलिंग करने, तो इट विल बी ग्रेट फन। पैट्रिक बिल्कुल पैट्रिक जेम्स कमिंस के सामने, इस बीच ऑफ स्टंप के सामने से लॉन्ग ऑन की तरफ ड्राइव कर दिया, 2 रन भागने के लिए दौड़ पड़े और 2 रन पूरे करते हुए ध्रुव जुरेल। अब 19 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए, 25 गेंदों का खेल आना बाकी है। जसप्रीत बुमराह का हमने जिक्र किया और ब्रॉडकास्टर हमें वही छक्के दिखाने लग गए हैं जसप्रीत बुमराह को। हालांकि जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बात है कि वो बहुत स्टीम से बॉलिंग नहीं कर रहे थे। 184 4 विकेटों के नुकसान पर इस दरमियान ऑफ स्टंप के बाहर से मिड विकेट की तरफ गेंद को निकाला 1 रन के लिए और राजस्थान का स्कोर हो गया 184। 16 ओवर्स के बाद तो 18 की जरूरत है, 24 गेंदों का खेल आना बाकी है। और देखिए दक्ष भाई, कभी ना कभी, अरे कभी ना कभी नहीं, बहुत बहुत लंबे वक्त तक फ्लॉप हो सकते हैं। किसी भी क्रिकेटर ने, दुनिया के किसी भी क्रिकेटर ने अगर कोई ये कहे कि वो फ्लॉप नहीं हुआ तो गलत बात होगी। सब फ्लॉप होते हैं, सबका बुरा दौर आता है, वो अलग चीज है। लेकिन सवाल इस वक्त ये है, ये कोई निंजा गेमिंग है, ये इमोजीज भेज रहे हैं, इनको फौरन टाइम आउट दिया जाए। और मैं देख रहा हूं काफी देर से ये बड़ी गलत इमोजीज भेज रहे हैं निंजा गेमिंग जो है। 17वें ओवर की गेंदबाजी इस वक्त शुरू हो रही है और क्रिक कह रहे हैं कि सिराज, राशिद और क्रिक कैनी कह रहे हैं कि पिछले साल सिराज और राशिद दोनों को मारा था गुजरात के खिलाफ। बिल्कुल जी क्रिक कैनी, एक कमेंट बार बार ना करें, आपका मैसेज मिल गया है। और हमारे साथ सुभाष भाई भी हैं। आप, अरे आप एक बार आ जा, समझ नहीं पाए सर आप क्या कह रहे हैं। रुपेश भाई भी हैं हमारे साथ। सर मेरा भी कमेंट ले लीजिए। बिल्कुल जी, रुमैसा जी हैं हमारे साथ नेपाल से। रुमैसा जी आपका बहुत वेलकम है। एक हमारी क्लासमेट थी रुमैसा, वो भी नेपाल से ही थी और क्लास का इतना मसला हुआ था उन दिनों के, शायद क्लास के मसले की वजह से वो घर चली गई थी और उन्होंने अपना साल ही छोड़ दिया था। उनका भी नाम रुमैसा था। क्रिकेट प्लेयर कौन है आपके, फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है? देखिए क्रिकेट प्लेयर अपने फेवरेट कौन है वो बात अलग है, वो अलग विषय है। वैभव की बात हम कर रहे थे। मेरा एज अ बॉलर फेवरेट क्रिकेटर वसीम अकरम ही है, लेकिन अगर आप क्रिकेटर की बात करेंगे तो सौरव गांगुली, तेंदुलकर हमारे सबके पसंदीदा हैं। लेकिन जो आपका एक कई बार ऐसा होता है ना कि एक ऑरा जो होता है खिलाड़ी का, एक कनेक्ट बनता है। सबसे बड़ी चीज है मुझे लगता है कनेक्ट जो है हमारा, वो गांगुली से कनेक्ट बनता है। क्योंकि गांगुली ने कभी अपने आप को फील्ड पर या मैदान के बाहर डिप्लोमेटिकली प्रोजेक्ट नहीं किया। वो जो हैं गांगुली ही हैं जो टी शर्ट उतार सकते हैं लॉर्ड्स की बालकनी में। तो इस वजह से वो बड़ा कनेक्ट करते हैं कि नहीं भाई, उनको बहुत अच्छा बनने की वो नहीं है। अगर आप मुझे बुरा समझते हैं तो मैं बुरा हूं। हाँ, और वो दौर था एक बार कि बड़े क्या बोलते हैं, ब्रैट जिन्हें बोला जाता थे। हाँ, बहुत से खिलाड़ी थे। आप इंग्लैंड के फ्लिंटॉफ को देखो, उनको कोई खौफ नहीं था कि मुझे बुरा कोई कहेगा। तो हमारे सौरव गांगुली थे, हमारी टीम में और भी खिलाड़ी थे, युवराज सिंह थे, भिड़ जाते थे। इस बीच ओवर की शुरुआत कर रहे हैं भुवनेश्वर। पहली गेंद कलाइयों का इस्तेमाल मिड विकेट की तरफ मोड़ दिया जुरेल ने और 2 रन बड़े इत्मीनान से पूरे कर लेंगे ध्रुव जुरेल। अब 16 रनों की जरूरत है 23 गेंदों में। तो वो जो वक्त गुजरा है कि वो जो गर्मी थी, वो जो नजर आती थी, वो गायब हो गई है आज के खिलाड़ियों में। ये लीक्स हुई हैं इनकी वजह से या जो भी वजह हो। कोहली के अंदर वो थी और कोहली आज भी दिखती है, कोहली के अंदर वो बात नजर आती है। फील्ड पर हम तनातनी देखते थे, खामोशी देखते थे, आंखें निकली हुई देखते थे, बॉलर को बैट्समैन तक चढ़ता हुआ देखते थे, थमकाता हुआ देखते थे। इस दरमियान ऑफ स्टंप के सामने से मिड ऑन की तरफ खेल दिया जुरेल ने एक और सिंगल के लिए। राजस्थान का स्कोर 187 4 विकेटों के नुकसान पर। वो जो दौर था उसमें बड़ा मजा था। जयदीप भाई जरूर कनेक्ट करेंगे इस बात से, बड़ा मजा था। क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो भावना है
वो दिखती थी मैदान पर कि चढ़े हुए हैं भाई, एक दूसरे को खा जाने को तैयार है। ये मैच हमारे लिए जीवन का सबसे अंतिम सत्य है, ये मैच हमें जीतना है। और क्या वो नेटवेस्ट का फाइनल हुआ था, हम लोग अपने गांव में मतलब आधी रात करीब वक्त हो गया था, साइकिल लेकर निकल गए थे भाई क्या क्या फाइनल जीता है आज। और कई फाइनल हारने के बाद हम जीते भी थे। इस बीच मिडॉन की तरफ खेल दिया एक रन के लिए। सौरव गांगुली की किस्मत भी बहुत अच्छी नहीं थी इस मामले में, फाइनल में हारने का बड़ा एक लंबा दौर देखा गांगुली ने भी। 17वां ओवर इस वक्त चल रहा है, 188, 4 विकेटों के नुकसान पर 14 रनों की जरूरत है बल्लेबाजी करते हुए। और क्या चोट लग गई है, ध्रुव जुरेल दूसरा रन भागना चाहते थे, घुटना उनका मुड़ गया है और आ गए हैं फिजियो उन्हें देखने के लिए। फिजियो के साथ साथ प्रेटोरियस भी आए हुए हैं पानी वानी लेकर। जाडेजा कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा पानी पी सकते हैं। हालांकि बहुत ही खूबसूरत मौसम है इस वक्त मैदान पर, बहुत प्यारा मौसम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। और अब यहाँ से जब ये शिफ्ट करेगी जयपुर को टीम, जयपुर में इनको गर्मी का सामना हो सकता है। विश्वास भाई हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रिंस पटेल भाई भी हैं, बलराज भाई भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है साथियों। वीडियो को जरूर लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कल पंजाब हैदराबाद का दोपहर में मुकाबला है, पंजाब वर्सेस हैदराबाद एट मुल्लापुर, चंडीगढ़ के मैदान पर, यदवेंद्र सिंह, महाराजा यदवेंद्र सिंह के मैदान पर कल दोपहर में आपसे 3:15 बजे मुलाकात होगी। और रात को चेन्नई और दिल्ली के बीच, चेन्नई के मैदान पर। और चेन्नई के लिए भी कल करो मरो का मामला होगा, भाई कब जीतेंगे, कब आओगे, कब आओगे, क्या जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे। बिल्कुल भाई, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टी सीरीज वाले कहीं कॉपीराइट ना मार दें। 17वां ओवर चल रहा है, तो चेन्नई के लिए भी कल बहुत जरूरी है एक जीत। कोलकाता को तो जीत नहीं मिली, एक अंक मिल गया है बारिश का, लेकिन चेन्नई कोलकाता पिछले सीजन की तरह एक बार फिर से इन लोगों की नाव हिल ही नहीं रही है, बिल्कुल एक जगह खड़ी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इनको इजाजत मिल ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि भैया पार करने के लिए एक जीत, पहली जीत बहुत जरूरी है। कम से कम लगे तो कि हाँ बड़ा कैंप है, बड़े सारे कोचेस, सब कुछ है ना, पूरा अमला है, एक जीत के लिए तरस रहे हैं। और दिल्ली का जैसा फॉर्म है कि कल हो सकता है कि चेन्नई को फिर से तरसा दें। और 188 पर 4, ये 17वां ओवर चल रहा है। बॉलिंग कर रहे हैं गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर जो कि अब तैयार हैं बॉलिंग करने के लिए। जुरेल भी अब बैटिंग करने को तैयार हो रहे हैं। 17वें ओवर की 5वीं गेंद के साथ भुवनेश्वर कुमार, हु इज गोइंग टू बी दी प्लेयर ऑफ द मैच टुडे। चले ओवर का अगला बॉल, और इस बार कदमों में आती हुई गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। पहला रन तेजी से, दूसरे के लिए पलट रहे हैं और मिसफील्ड कर दी जैकब बेथल ने। 2 रन भागकर पूरे करते हुए अब जीतने के लिए चाहिए 12 रन। 12 रन 20 गेंदों पर। जैकब बेथल और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 17वां ओवर, नौजवान खिलाड़ी हैं, अभी 21 साल के हैं जैकब बेथल। बहुत अच्छा टैलेंट है, इंग्लैंड के एक ओपनर बैट्समैन है। इस बीच ओवर का अगला बॉल, और इस पर तबाह ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अंपायर ने वाइड नहीं दिया। जुरेल ने कहा और ले लिया है रिव्यू। जुरेल ने रिव्यू कर लिया है कि भैया ये गेंद वाइड हो सकती है, तो वाइड बॉल का रिव्यू कर लिया है। वाइड बॉल है कि नहीं है। राजस्थान का स्कोर 190, 4 विकेटों के नुकसान पर 17वां ओवर चल रहा है। और अब वाइड बॉल चेक की जा रही है। जॉर्ज लिंडे जो हैं, जो कि लेफ्ट आर्म लंबे कद के स्पिनर हैं, लखनऊ की टीम से जुड़ गए हैं। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? वानिंदु हसरंगा एक बार फिर से अपनी फिटनेस की वजह से जुड़ नहीं पाएंगे, इसका मतलब है। और श्रीलंका ने जो कंडीशन रख दी श्रीलंका बोर्ड ने कि भाई फिटनेस की जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त करिए तब जाइए, वरना आ जाते टीम के साथ रहते,
तो फिटनेस की वो सर्टिफिकेट मिली नहीं है, तो ये वाइड बॉल नहीं होगी। वाइड लाइन पर गेंद है और ऐसे में अंपायर के फैसले को तीसरे अंपायर ने सही फैसला करार दिया है। और चले भुवी, ओवर की अंतिम गेंद और इस गेंद को मिड ऑन की तरफ खेल दिया 1 रन के लिए। और इसी के साथ 17वें ओवर की गेंदबाजी खत्म होती हुई हमने उम्मीद लगाई थी कि 18वें ओवर में ये मुकाबला खत्म हो जाएगा, और लग रहा है कि 18वें ओवर में ये मुकाबला शायद हो सकता है खत्म हो जाए। 18 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि जुरेल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी है। क्या बैटिंग की है वैभव सूर्यवंशी ने, क्या वैभव सूर्यवंशी का कोई तोड़ नहीं है। न जाने क्यों हमें अपने बचपन के दिनों की ऑस्ट्रेलिया याद आ रही है कि उसी तरह का ऑरा दिख रहा है इस खिलाड़ी में कि ऑस्ट्रेलियंस को आउट करने के लिए हम सोचते थे कि क्या कोई बॉलर नहीं जो इन्हें आउट कर पाएगा। आउट ही नहीं होते थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। आउट हो जाते थे तो बड़ी खुशी की बात होती थी, पॉन्टिंग आउट हो जाए या कोई भी आउट हो जाएगा। इसी दरमियान एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं रोमारियो शेफर्ड। पहली गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल किया 1 रन के लिए ध्रुव जुरेल ने, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 192। 4 विकेटों के नुकसान पर 10 रनों की जरूरत है। जाडेजा बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। एक बड़ी जबरदस्त जीत राजस्थान के खाते में आने को है। पहली बार 2 अविजित टीमों का मुकाबला हुआ था और राजस्थान के पास ऐसा लग रहा है कि शारीरिक बल के साथ आत्मबल भी है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से खिलाड़ी खेल रहे हैं, ध्रुव जुरेल जिस तरह से खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि साइकोलॉजिकली इन्होंने अपने आप को टफ किया है। ध्रुव जुरेल बिल्कुल सही बात है कि अपने आप को, और ऐसा तो ना हो कि भारत की जो T20 की टीम है वो विकेट कीपर 11 बन जाए। इतने बैट्समैन विकेट कीपर आ रहे हैं, दे आर ऑल बैटिंग ग्रेट। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर स्टीयर कर दिया थर्ड मैन की तरफ। 1 रन के लिए जाडेजा ने, 9 रनों की जरूरत है। जाडेजा ने कम से कम इस पारी में आकर इस पारी को स्थिर कर दिया। ऐसा नहीं कि दूसरे छोर से विकेटें गिरी, अपने आप को और टीम को जरूर इस खतरे से बचाया। ओवर में 4 गेंदें बची हैं, 9 रन बनाने हैं और सामना करने के लिए तैयार ध्रुव जुरेल। बैटिंग करने के लिए हाउसफुल नजर आ रहा है इस मैदान पर देखने के लिए बड़ी तादाद में। रात के 12 बज चुके हैं और मैदान भरा हुआ है। हम दूसरे दिन में दाखिल हो रहे हैं और एक और सिंगल आ रहा है। इसी दरमियान मिड विकेट पर एक और सिंगल, 8 रन चाहिए और 15 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस मुकाबले में। जुरेल पहुंचे 73 पर, बल्कि 74 पर पहुंचे हैं। सिंगल जो लिया था उन्होंने, तो वैभव ने 26 में 78 मारे हैं, 41 में 74 किए हैं ध्रुव जुरेल ने। पिछले मुकाबले में भी शायद 42 में या 47 में 72-73 कर दिए थे ध्रुव जुरेल ने। बड़े पायदार बल्लेबाज साबित हो रहे हैं ध्रुव। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर से गेंद को कट किया, पॉइंट के पीछे से गेंद निकली, थर्ड मैन तक गई 1 रन के लिए। अब 14 गेंदों में 7 रन। क्या ये आखिरी ओवर है? 2 गेंदें हैं, एक चौका या एक छक्का और एक सिंगल चाहिए मैच जीतने के लिए। रोमारियो गेंद को पटक रहे हैं पिच पर। बैटिंग करना उनके खिलाफ उतना आसान तो है नहीं। हाँ बिल्कुल मुंतजिर इब्राहिम भाई, गांगुली ने ही अपनी शर्ट उतारी थी लॉर्ड्स की बालकनी में। अगला बॉल और इस बॉल लेग स्टंप के बाहर, हिट में डिलीवरी बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से सिक्सर एंड द गेम इज इवन स्टीवन नाउ। स्कोर्स आर लेवल एंड Iqbal, Rajasthan is heading to a famous victory. Yes, absolutely, Asim. It's going to be a great victory for Rajasthan. The way Vaibhav Suryavanshi batted, the way Dhruv Jurel is batting currently, he is taking away the game from RCB. He has already taken away इस ओवर की अब अंतिम गेंद। 1 रन चाहिए जीतने के लिए। चले गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड और आसिम ने 18वें ओवर का जिक्र किया था कि मैच खत्म होगा। आखिरी बॉल और आखिरी बॉल पर सिंगल ले लिया और इसी के साथ राजस्थान ने बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ विक्ट्री, एब्सोल्युटली ग्रेट विक्ट्री। आज पूरी तरह से आरसीबी को रौंद दिया राजस्थान ने। वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की शुरुआत दिलाई और उस शुरुआत को जिस तरीके से फिनिश किया बल्लेबाज ने ध्रुव जुरेल ने, निश्चित तौर पर इस मुकाबले में कुछ भी
बाकी नहीं रहा बैंगलोर के लिए और बैंगलोर इस मुकाबले को गंवा बैठा है और 6 विकेट की एक शानदार जीत राजस्थान को मिली है इस मुकाबले में। राजस्थान इस मुकाबले में बहुत बड़ी जीत दर्ज कर रहा है। तो साथियों, आज का मुकाबला खत्म हो चुका है, जहां पर बहुत ही जबरदस्त जीत की दर्ज की आज राजस्थान ने। अब कल 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला है पंजाब और हैदराबाद के बीच में दोपहर 3:30 बजे से। दूसरा मुकाबला है शाम 7 बजे दिल्ली और चेन्नई के बीच में। कल 3:15 बजे दोपहर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद इकबाल और मेरे साथी आसिम जराजपुरी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, खुदा हाफिज, रब राखा।